साथियों, जय भीम, नमस्कार। मैं रतनपाल भारती, सलाम अम्बेडकर से। और आज पलवल के अंदर एक प्रोग्राम भीम आर्मी के द्वारा रखा गया है। इसमें भीम आर्मी के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं कि प्रदेश भर की टीम खड़ी हुई है। तो इनमें सभी से हम बारी बारी से इनका परिचय ले लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति कहां से आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की इस टीम से। तो मान्यवर साहब, आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी के अंदर आपकी क्या पहचान है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मैं पलवल का ही रहने वाला हूं और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूं और मेरा नाम जो है वीर सिंह है। मैं ओबीसी समाज से आता हूं, लेकिन जब से मैंने भीम आर्मी को ज्वाइन किया है तो मेरे अंदर एक आग सी पैदा हुई है। वो आग सी ये पैदा हुई है कि ये जो लड़ रहे हैं, ये समता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो आज़ाद समाज पार्टी को एज ए डिस्ट्रिक्ट लीगल कोऑर्डिनेटर के रूप में ज्वाइन किया है। तो मैं इनके साथ जुड़कर बहुत खुश हूँ। बड़ी अच्छी बात है सर, धन्यवाद आपने समय दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। श्रीमान जी, हम आपका परिचय अपने दर्शकों से करवाना चाहेंगे। आप हमें बताइए कि आप कहाँ से हैं और भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी में आपकी क्या पहचान है? पहले तो मान्यवर मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा कि आप जैसे पत्रकार अभी हैं। आपकी पत्रकारिता जिंदी है, आप समाज के बीच में जा रहे हैं और समाज के मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लीगल सेल का जिलाध्यक्ष फरीदाबाद से हूँ और पहले से भीम आर्मी में करीब 2 साल से काम कर रहा हूँ। समाज में कहीं भी अगर कोई एट्रोसिटी होती है, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, चाहे किसी समाज की बेटी की बात हो, वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और समाज को, उस बेटी को, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो सर, फरीदाबाद में अभी हमने यहाँ जो खड़े हुए थे हमारे हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष, उनके हिसाब से हरियाणा में जो स्कोप बढ़ रहा है पार्टी का, या मान्यवर साहब ने बताया कि हरियाणा में बहुत अच्छा स्कोप बढ़ रहा है, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि किसी पार्टी का, किसी राजनीतिक संगठन का या किसी सामाजिक संगठन का स्कोप जनता के बीच में कितना है। आप उसे फरीदाबाद ज़िला के अध्यक्ष हैं, आप उनसे बेहतर बता सकते हैं कि फरीदाबाद के अंदर पार्टी की और भीम आर्मी की क्या पहचान है और कितना लोगों के बीच में ये पहुंच पाई है। देखिए, आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो आज बीजेपी सरकार है पूर्ण बहुमत में है। आपको ज्ञात होगा जिस टाइम पे ये सरकार में आए थे इनकी एक विधायक नहीं था और आज लड़ाई लड़े हैं, लड़ते रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार में है। हम समाज के बीच में जा रहे हैं, लोगों के दुख सुख में उनके साथ बैठ रहे हैं, चाहे किसी भी समाज के या किसी भी धर्म के साथ हो, चाहे ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, SC ST समाज का हो। अगर कहीं किसी को पीड़ा है, दुख की घड़ी में हम उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। और आप ये जान लीजिए, आज जो सत्ता में बैठे हैं, कहीं अगर घटना घट रही है, पुलिस प्रशासन में उनके मुकदमे दर्ज करने में लापरवाही कोताही बरतता है। भीम आर्मी का काम है मौके पर पहुंचना, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना, समाज के दुख दर्द में साथ खड़े होना। उनको FIR दर्ज कराने तक का काम नहीं है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में लीगल सेल का जो काम बनाया है, हर डिस्ट्रिक्ट में 50 से 40 वकील केवल समाज के लिए खड़े हैं। कि अगर कोई ऐसे साथी हैं जिनके पास पैसे देने के लिए वकील की फीस के पैसे नहीं है, तो वकील उन्हें फ्री में प्रोवाइड होंगे और उनका केस पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्ष तरीके से लड़ा जाएगा और अपराधी को सजा दिलाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी, इस बात की उम्मीद करते हुए हम आगे कारवां को बढ़ाते हैं। मान्यवर साहब, आप लोग जितना संघर्ष कर रहे हैं और समाज भी जागरूक हो रहा है, उसके साथ साथ ये एट्रोसिटीज़ जो समाज के अंदर बढ़ रही हैं, इनका कारण क्या है, ज़रा इस पर प्रकाश डालेंगे? देखिए, कारण सिर्फ लोगों की गंदी मानसिकता है। जो ये गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, ये एट्रोसिटी ज़्यादा करते हैं और दलित समाज के ऊपर जो आज उत्पीड़न हो रहा है, बहुजन समाज के ऊपर जो तमाम अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का मामला देख लो आप, हाथरस का देख लो, पूना कांड देख लो, कहीं भी चले जाएँ आप, वहाँ पे दलित समाज और बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इनको पावर दी जाती है
सरकार की तरफ से जो आज देश में है बीजेपी सरकार का जो राज चल रहा है जी। वो ये नहीं देखते कि भाई बहुजन समाज ने हमें जिताकर संसद में भेजने का काम किया है। बिल्कुल। वो सिर्फ हमारे साथ क्या है दोगलापन करते हैं। चुनावों में बहुजन समाज की वोटें प्राप्त करके और फिर उनको पूरे 5 साल उनके ऊपर उत्पीड़न करने का काम करते हैं। तो ये हम उनको स्पष्ट शब्दों में बता देंगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की टीम भाई चंद्रशेखर आज़ाद ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बड़े भाई विनय रतन जी भी यही कहते हैं कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं। बहुत अच्छी बात सर। जो ये एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, क्या इनका कोई स्थायी समाधान है? देखिए, बिल्कुल स्थायी समाधान है। कहते हैं कि जब राजा अपना होता है ना तो प्रजा के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होता है, उसकी प्रजा भी खुश रहती है। कोशिश कर रहे हैं, आगे जैसा समय आएगा। अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जैसा भी आदेश रहेगा उसको पूरी टीम मानने का काम करेंगे। और हम लोग मान्यवर साहब काशीराम के कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी। उनके विचारों पर चलकर काम करते हैं। तो सर, ये जो पलवल ज़िला है इसमें भीम आर्मी की जो जनता के बीच पहुंच है जी, वो कितनी है? कितने लोगों तक भीम आर्मी पहुंच चुकी है? देखिए, भीम आर्मी जिला पलवल में कोई भी हमारी 3 विधानसभाएं पड़ती हैं। तीनों विधानसभाओं के अंदर कोई भी एक ऐसा गांव नहीं बचा है जहां पे भीम आर्मी का सक्रिय कार्यकर्ता ना हो। अच्छा। हम लोगों ने घर घर जाकर डोर टू डोर मिलकर उन लोगों से भीम आर्मी से जुड़ने का काम किया है उन लोगों ने। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पलवल का जो युवा है वो पूरी ताकत के साथ भीम आर्मी के साथ जुड़ रहा है। और आज आप काफिले में देखेंगे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बड़े भाई विनय रतन जी पहुँच रहे हैं। तो आज हज़ारों की तादाद में यहाँ पर युवा इकट्ठा होगा। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं।